हम ठीक दिख रहे हैं? पहला गुड मॉर्निंग से पहले हम ये पूछते क्यों ना हम ठीक दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, समझा यार। आज चलते हैं हम लोग हरियक वंश। क्या चलते हैं? कोई दिक्कत? देखिए धीरे धीरे हरियक वंश ज्यादा नहीं, 15 से 20 टॉपिक, 15 से 20 जीके लिखने का, ज्यादा कुछ है, 15 से 20 जीके। पहला नंबर क्वेश्चन उसका कि हरियक वंश के क्या वो, हरियक वंश के संस्थापक क्या वो, संस्थापक क्या था? संस्थापक क्या था? बिंबिसार। कौन था? संस्थापक कब हुआ वो? 544 492 बीसी। कोई दिक्कत? यह जैन तथा बौद्ध दोनों धर्मों को समकालीन, क्या बोल सुनिएगा, हरियक वंश के संस्थापक कब? ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म के दोनों के क्या था? समकालीन। अभी लिखे फायदा नहीं, मत लिखिए, ठीक है। ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म समकालीन के मतलब क्या होता है? समकालीन के मतलब मित्र, समझते? मित्र। हम जोली महात्मा गांधी के समकालीन कौन थे? चाचा नेहरू, अंबेडकर, भगत सिंह, ये सब ग्रुपिंग में था। समकालीन मतलब समझ रहे हैं, सेम टू सेम जगह पे, ठीक है। इस वंश के संस्थापक बिंबिसार था। यह पहला ऐतिहासिक राजवंश था। ऐतिहासिक, ये क्या बात? पहला क्या वो, पहला क्या था वो? ऐतिहासिक राजवंश। कौन था? हरियक वंश। कोई दिक्कत? इसकी राजधानी कहां पर वो? राजगिरी। क्या वो? या गिरिवर्ज, गिरिवर्ज या राजगिरी। इसका राजधानी कहां था? इसका राजधानी राजगिरी। कोई दिक्कत? बिंबिसार 52 वर्ष तक ले मगध पर राज किया। यह प्रथम राजा था जिसने प्रशासनिक राज पर बल दिया और यह अस्थायी सेना का, अस्थायी सेना रखता था। अस्थायी सेना या प्रशासनिक पर ध्यान देना, ठीक है। जैसे वो नीतीश कुमार बिहार में शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया, शराबबंदी विशेष रूप से ध्यान दिया के नीतीश कुमार। जंगल राज से उठा के कहा ला दिया, एकदम डिजिटल राज में बना दिया वो नीतीश कुमार। बला के सब बोले पलटू पलटू, पलटते पलटते बिहार के पलट दिया ही, समझ आया। तो बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी थे। माने बिंबिसार क्या चीज को मानते थे? बौद्ध धर्म को। ये किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म। कोई दिक्कत? लेते हैं अनुयायी। कोई दिक्कत? बिंबिसार ने अंगराज के शासक बर्मादत्त को हराकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक बना दिया। देखो वो अंगराज का शासक, अंगराज के शासक कौन था वो? अंगराज के शासक कौन था? बताइए। क्लास से हम बाहर भगा दें। अभी हम बोले लिखते से आपको डिस्टर्ब होता है, आप लोग डिस्टर्ब, आप लोग आदमी होते क्या? चलिए आप लोग खड़ा होइए। चलिए हो गया। अंगराज के शासक कौन था वो? देखिए आप लोग सुनिएगा, आप जब पूछेगा ना, जब कौन था जैसे हम पढ़ते हैं उस टाइम आंसर बोल देते हैं, उस टाइम आप एब्जर्व कीजिएगा माथा में, आप फिर आंसर बोलिएगा। जैसे कि इसका शासक कौन था? बर्मादत्त बोलते हैं। अंगराज के शासक इसको हराया था, क्या हराया था? बिंबिसार। बिंबिसार हरा दिया। अब बिंबिसार की बेटा कौन था? अजात शत्रु। क्या था? देखिए वो क्या हुआ? अंगराज के शासक कौन था? बर्मादत्त। बर्मादत्त को हराया के बिंबिसार हरा दिया था बर्मादत्त को, अपना बेटा को अंगराज के शासक बना दिया। के बना दिया? बिंबिसार ने।
यहां तक कंप्लीट समझ में आ गया आप लोग को? गौर से देखिए, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, तिथि भी लिख दिए, कोई दिक्कत? इसका हर्यक वंश की राजधानी कहाँ था? राजगिरी, कोई दिक्कत बहु? अब बिंबिसार बहु क्या चीज को मानता था बहु? बौद्ध धर्म को अनुयायी था बहु। अब देखिए बहु अंगराज के शासक कौन था? बर्मादत्त, बर्मादत्त को हराया के बहु बिंबिसार, बिंबिसार के पुत्र कौन था? बहु अजातशत्रु, अजातशत्रु के राजा कहाँ का बना दिया बहु? अंग शासक के बना दिया। अब देखिए पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन था बहु? हर्यक वंश था। यहां तक बात क्लियर? बातें पूरा समझ में आ गई? अब सुनिए बहु, बिंबिसार ने विवाह विवाह के मध्य से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र के अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मैंने दहेज लिया और अपना अंग का क्या किया? विस्तार किया। विस्तार के मतलब बढ़ा दिया। ठीक है। बिंबिसार की पहली पत्नी महाकोसला, महाकोसला थी, इसका एक पत्नी थी। पहली लगल है तो मैंने दूसरी भी आएगी। पहली लगल है मतलब पहली वाइफ क्या था? महाकोसला। कोई दिक्कत? जो बहु कौशल राज की थी, पुत्री और प्रिंस प्रिंस जीत की बहन थी। इसके साथ दहेज में काशी प्रांत मिला था, जिससे 1 लाख वार्षिक आती थी। माने बहु इसे काशी प्रांत मिला था, इसे कितना आता था? 1 लाख। उस टाइम 1 लाख बहुत थे बहु। बिंबिसार की दूसरी पत्नी वैशाली थी। बिंबिसार की दूसरी पत्नी क्या थी? लो बहु, सेकेंड वाइफ वैशाली। क्या बहु? ये लिच्छवी रहने वाली थी। कहा? ठीक है। पुत्री राजकुमारी चेलना थी, जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ। अब देखो बहु, वैशाली या महाकोसला, देखिए बहु अजातशत्रु की किसका पुत्र था? वैशाली के। किसका बहु? सुना है? ई नहीं महाकोसला मार दीजिएगा। तुमसे पूछा जाएगा अजातशत्रु बिंबिसार की प्रथम पत्नी की पुत्र था या दूसरी? वो कहां के रहने? लिच्छवी नगर के। कोई दिक्कत? लिच्छवी के राजकुमारी थी, दूसरी पत्नी थी। कोई दिक्कत? अब बिंबिसार की तीसरी पत्नी पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा थी। इसकी तीसरी पत्नी कौन थी? बाप रे बाप, तीसरी वाइफ क्या बहु? कहां बहु? क्षेमा। कहां के रहने वाली थी वो? पंजाब के। कहां के? विश्वास दिलाते हैं, पहले एक राजा के 70 रानी रहता था, कोई दिक्कत नहीं होता था। काहे ले? वो बताएंगे बाद में। अरब के बहु एक के गो 70 गो दिक्कत के लिए आपको समझना है। ये सब क्या बताएं। बिंबिसार की चौथी पत्नी अम्रपाली थी। चौथी पत्नी कौन थी? अम्रपाली कैसे लिखा था जी? आम्रपाली लिख दो। दिक्कत? जो वैशाली की गणिका थी। क्या वो? जो वैशाली की गणिका थी। प्रथम पत्नी महाकोसला, दूसरी पत्नी, तीसरी पत्नी, चौथा। वो दिक्कत? देख रहा है 4 पत्नी आ गया है। बिंबिसार अपनी पत्नी रानी चेलसेनक से प्रभावित होकर जैन धर्म अपना लिया था। पहले कौन था बहु? बौद्ध धर्म। क्या था? बौद्ध धर्म। कौन पत्नी? चेलेना। पांचवा पत्नी कौन था? चेलेना। इससे क्या होकर? परेशान, परेशान होकर कौन धर्म? कोई दिक्कत? के अपना लिया? बिंबिसार। बिंबिसार अपनी पश्चिमी पत्नी चेलेना से परेशान होकर कौन सा धर्म अपना लिया? जैन धर्म। यहां तक बात समझ में आ गया? सोचो, परेशान होकर धर्म पर पलटा देना, समझ सकते हैं आप लोग? अब सुनिए बहु, बिंबिसार के पिता का नाम क्या था? भाटिया। भाटिया, भाटिया। तो दिक्कत? एक पिताजी क्या था? कोई दिक्कत? पुराण में बिंबिसार को श्रेणी कहा जाता था। पुराण में बिंबिसार को क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था।
और इसके समय अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत का एक अध्याय रोग था जिसको वो लाइलाज बीमारी हो गई। अतः इन्हें ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राज वैद्य जीवक को भेजा। जीवक के इलाज में चंद्रप्रद्योत का स्वस्थ हो गया। अवंती के मगध का अधीन कर और अंगराज्य को जीत कर मगध साम्राज्य के विस्तार हुआ। मैंने बोला बहु एगो शासक जो था बीमार पड़ गया। क्या हुआ? बीमार पड़ गया। क्या बोला? अधीन हो गया। क्या हो जाना? अधीन मतलब समझते हैं? वो एहसान कर दिया, एहसान मंद हो जाना, अधीन हो जाना। तो क्या हो गया? अधीन हो गया और मगध को जीत कर क्या किया? और विस्तृत किया, बड़ा किया। ठीक है। बिंबिसार छोटे राज्यों को युद्ध करके जीत लेता था। इसके वैशाली पर भी आक्रमण किया था किंतु सफल नहीं हो पाया। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया। माने बिंबिसार का लक्षण क्या था? छोटा छोटा एरिया, छोटा छोटा राज्य पर अटैक माने आक्रमण करके जीत लेता था और मगध को क्या करता था? विस्तार करता था। पता नहीं अजातशत्रु काहेल मार दिया करा। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु क्या बहु? अजातशत्रु ने क्या कर दिया? हत्या कर दिया। कब? 492। बाबूजी 4-5 को शादी करते बेटा गुस्सा नहीं आएगा? बहुत ज्यादा दौलत नहीं दिया होगा। ले इतिहास में जो होगा वो जितना भी मुस्लिम शासक आया, बाप मार दिया बेटा के, बेटा मार दिया दामाद के, दामाद मार दिया बाप के, ससुर के, ऐसे ये करते आया। सबसे अच्छा मुस्लिम शासक की था, खाया पिया यही मर गया भी यही। ठीक है। अंग्रेज ने खाया भी यहाँ, पिया भी यहाँ, लूट के ले गया अपना देश। ठीक है। ये सब ठीक था, कोई दिक्कत? अब इसके आगे पढ़ाएंगे 492। क्या भाव? 492। क्या इसके बाद शासक क्या बैठेगा? अजातशत्रु। क्या पढ़ाएंगे? अजातशत्रु। ठीक है। ये तो समझा गया। आप लोग लिख लिए पीछे वाला बच्चा? लिख लिए? चलिए अच्छा बात है। मिटा दे। समझा गया ना सब कुछ? यही क्लास के तो हमारा कल था कि वीडियो नहीं बना रहे। अब आते हैं बहुत 92, 492। अजातशत्रु ने अपने पिताजी बिंबिसार को क्या कर दिए? हत्या कर दिया। अब 492 से क्या पढ़ेंगे? अजातशत्रु। क्या पढ़ेंगे? इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसे पुनिक भी कहते हैं। इसके बहु अपने पिता की हत्या कर दी थी, अतः इसे पितृहंता भी कहते हैं। देखिए बहु, अजातशत्रु के क्या कहते हैं? शत्रुओं को नाश करने वाले को क्या कहते हैं? अजातशत्रु कहते हैं। इसे पितृहंता भी कहते हैं। जो पिताजी को हत्या करके गद्दी पर बैठे से क्या कहेंगे? वो पितृहंता भी कहते हैं। कोई दिक्कत? यह अपने मामा प्रेमजीत की पुत्री वजीरा, एक को मामा था, इसको बोलते हैं हम लोग ठेठ भाषा में मामू। ये बहु लिखते मामू। कोई दिक्कत? एक पुत्री थी, क्या कर लिया? विवाह। क्या बहु? ये ऐसा शब्द है ना जगह सब परेशान हो गया। ठीक है। वजीरा से क्या कर लिया? क्या कर लिया बहु? शादी। इससे सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर को किलाबंदी करा दी थी। राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा था। इसके समय में सबसे बड़ा घटना महात्मा बुद्ध की मृत्यु थी। अजातशत्रु के काल में ही सप्तपर्णी गुफा में राजगिरी में पहली बौद्ध संगति हुई। इससे अपना सहयोगी वर्षकार के सहयोग से वैशाली पर आक्रमण किया। माने वो अपना सहयोगी मित्र के साथ मिलकर क्या किया? आक्रमण किया। कहां? वैशाली पर आक्रमण किया। इस युद्ध में उन्हें 2 नए हथियार रथमूसल लिखेगा, रथमूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया। यह जैन धर्म के पहले उमांग महावीर और अजातशत्रु के रिश्ते के बारे में बताया था। महावीर के रिश्ता और शत्रु के बारे में बताया था, और कुछ नहीं। वो इसने 16 वर्ष तक मगध पर क्या किया? शासन किया। इसके 2 पुत्र था।
इसका कितने पुत्र? 2। कौन कौन? उदयभद्र, दूसरा उदयन। शायद इसे हम पढ़ाए थे। ठीक है। इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दिया। उदयन क्या था? इसका पुत्र। हत्या कर दिया अजातशत्रु के। क्या कर दिया? 460 में। कोई दिक्कत? अब इसके आगे पढ़ाएंगे उदयन। क्या पढ़ाएंगे? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में उदयन पढ़ाने के लिए। सब आ गया ना?